हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आजकल हम लोग रेगुलर सुबह 7 बजे इंटीग्रेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th। और आज चलेगा लेक्चर नंबर 12। अभी तक आपने 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इन 11 लेक्चरों में हमने देखा एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3। इतने को मैंने कवर करा दिया, फार्मूला भी बताया, बहुत सारी बातें समझाई, कुछ अलग से भी क्वेश्चन कराया, कॉन्सेप्ट तो बेहतर करने की कोशिश की। आप सभी बच्चे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं, आप लोगों को मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 को ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाइए, 5-5 बार बना दीजिए। आपके दिमाग में जब इंटीग्रेशन घूमने लगेगा एकदम ऐसे साफ रेशियो में, तो आगे के सभी एक्सरसाइज आसान लगेंगे, गारंटी है मेरी। अब आते हैं, सुनिए। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 11 में बोला है कि मैं कुछ अलग से क्वेश्चन कराऊंगा लेक्चर नंबर 12 में, तो आज मैं कुछ अलग से क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आज कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रहा हूं। एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 13 में 7.4 शुरू किया जाएगा और फिर उसको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम अभी कराएंगे वो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, 7.1, 2, 3 के आधार पर है, उसी के बेस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 1 मिनट बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, सबसे पहले देखिए मैं यहां लिखता हूं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट यानी कि हिंदी मीडियम में कहते हैं इसको समाकलन करें। देखिए मैं 3-4 क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, dx अपॉन माने बटा होता है 1 प्लस कॉस एक्स। और एक और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए ये चारों क्वेश्चन एक ही लाइन पर बनेगा। मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर एक और करा दूंगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओगे। देखो मान लो ये पहला क्वेश्चन बात करते हैं, लिखते हैं कि लेट आई बराबर, लेट का मतलब होता है माना, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। ठीक है, आप लिखो जब जल्दी से, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। ठीक है, अच्छा आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इंग्लिश मीडियम में कहते हैं रैशनलाइजेशन और हिंदी मीडियम में कहते हैं परिमेयकरण। तो रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा ऐसे, ये लिखिएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर आप ऐसे बढ़ेंगे तो हो जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स जहाँ है वहीं रहेगा, 1 स्क्वायर का 1 और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर फिलहाल रहने देते हैं डी एक्स। फिर आप आगे बढ़ेंगे ऐसे इधर
तो आपको आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स तो है ही, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इतना हो जाएगा तो आप दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब हो गया 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप लोग समझ रहे होंगे, ये आई है फिलहाल। अब सुनिए, फिर आप यहाँ पर आई बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको आप लोग अगर 10 गो लेक्चर 11 गो लेक्चर आप देख चुके हो तो इसको भी कर सकते हो आसानी से। इंटीग्रेशन साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स इंटू 1 बट्टा कॉस एक्स डी एक्स। फिर लिखोगे आप आई बराबर, इसका आंसर आता है tan x। याद कर लिए होगे ना, जो बच्चा रोज़ पढ़ रहा होगा उसको याद हो गया होगा। ये भी tan x है और ये है sec x dx। इसको tan x कहते हैं इतना को, और इसको sec x कहते हैं। फाइनली यहाँ पर लिखोगे tan x माइनस इतना का इंटीग्रेशन केवल sec x होता है प्लस c। तो बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लाइक दबा के करना और समझने की कोशिश करना कि कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, dx बटा 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे बना सकते हैं। इसी बेस पर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। पहले इतना कर लो, मैं फिर बोल देता हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको एक फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करा रहा हूँ, ऐसा फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ कि जो 0 लेवल का भी बच्चा होगा ना वो भी इंटीग्रेशन पढ़ लेगा। ठीक है ना, बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, आशा करते समझ लिए होंगे। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप लेते हैं, ये तो मान लीजिए इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये एक तरह से सेकंड लिख देते हैं, यहाँ थर्ड लिख देते हैं, यहाँ फोर्थ लिख देते हैं। तो अगर सेकंड देखा जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस करके ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, आसानी से इसी के टाइप का आंसर आएगा। बस माइनस प्लस में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाएगा। आई होप आप इसको बना लेंगे। बहुत मज़ा आ रहा होगा कि सर इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी अब 2 नंबर नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे 3 नंबर। आपको ये 40 से 50 मिनट का लेक्चर बन रहा है आज का। बेहतरीन क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। आप लोग का भी जिम्मेवारी है कि आप लोग भी खोज के क्वेश्चन करें। अब देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इसमें भी लिख सकते हैं लेट आई बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है भाई। फिर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ dx। समझ में आया होगा। इसका साइन बदल के इसको इंग्लिश मीडियम में रैशनलाइजेशन, हिंदी मीडियम में परिमीकरण कहते हैं। ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। मैं देख लूँ यहाँ तक वीडियो आ रहा है कि नहीं, नोट कर लो पहले। आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, कहोगे कि सर जी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। हम कहें ऑफ कोर्स बाबू आ जाओ। ये आई है, इंटीग्रेशन है, ये 1 माइनस कॉस एक्स है, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स। कहोगे साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से आ गया, याद करो कुर्बानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स कहते हैं। अब फिर इसको अलग अलग तोड़ दोगे। इंटीग्रेशन
1/sin² x dx माइनस इंटीग्रेशन cos x/sin² x dx, ये आई है। फिर आई बराबर ही चलेगा इंटीग्रेशन, इसको लिखोगे कोसेक स्क्वायर x dx, और इसको लिखोगे ये dx बाबू, इसको लिखोगे फिर से वही कहानी की cos x/sin x, और जो बच्चा रोज पढ़ रहा होगा 1/sin x भी लिख लेगा, और dx। देखो चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ ना कि तुम 11 लेक्चर देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई में स्पीड आ रहा है, अदरवाइज स्पीड नहीं आता। इसको लिखेंगे माइनस cot x, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इतना ही होता है, माइनस cos/sin को cot x लिखते हैं और 1/sin को कोसेक x लिखते हैं dx। यहाँ लिखेंगे माइनस cot x, ठीक है, और इसको माइनस इतना का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक x प्लस c, यानी i बराबर आंसर आएगा माइनस cot x प्लस कोसेक x प्लस c। ये आप लोग का कंप्लीट आंसर है। आई होप आप लोग को ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जिसमें मैंने मात्र 2 क्वेश्चन बनाया है। 2 क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बनाना है, जल्दी कर लीजिए, हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करें कि सर वाकई आपने अलग से क्वेश्चन पढ़ाया और बहुत मज़ा आया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इसको कर लिए होंगे। अब हम रफ कर रहे हैं, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखें, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मतलब मेरे तरफ से आपको समझ रहे होंगे। पढ़ाने में मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेहनत करके अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। एक रहता है कि ना सर को भी बड़ा हड़बड़ी है, ख़त्म करना है, वैसा कुछ भी नहीं है, समय है हमारे पास पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन सेक n थीटा tan थीटा d थीटा, ये क्वेश्चन 2018 में बिहार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, BSCB में। ऐसे CBSE बोर्ड में भी आया हुआ है, लेकिन मुझे कन्फर्म ईयर याद नहीं है, लेकिन ये 2018 में आया हुआ है। तो होता क्या है ना कि आपके साथ जब कभी इंटीग्रेशन x के पावर n dx रहे, तब तो आप मज़ा मार लेते हो कि हाँ हैतना बटा हैतना प्लस c। देखो मैं ये इतना स्पीड में उनको पढ़ा रहा हूँ जो इंटीग्रेशन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा अचानक से इस लेक्चर पर आ जाए बाहर से और वो सोचे सर ये क्यों नहीं समझ में आया, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, पीछे के सभी लेक्चर देख के आने होंगे, ठीक है। अब सुनिए, तो बात आती है कि इसको कैसे बनाया जाए। देखो सबसे आसान मेरा मेथड है, ये सेक है, इसको n-1 थीटा और फिर सेक एक और थीटा और tan थीटा और d थीटा लिख दो। कहोगे सर जी ठीक है, हम कहेंगे हाँ, ये दोनों मिलके तो फिर सेकेंड थीटा हो जाएगा, कहेंगे ठीक है, ऑफ कोर्स हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, लिखोगे पुट, कहोगे पुट भी होता है, हाँ जी पुट, केवल सेक थीटा का मान लोगे t, तो सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा और बराबर dt। ये d थीटा जो है ना इधर से आया है। अब सुन भाई, इतना dt के बराबर हो गया, तो i जो हो गया इंटीग्रेशन, इसको t माने हो तो t का पावर n-1 और यहाँ dt। तो फिर कहोगे अच्छा t का पावर n-1 जोड़ 1 और n-1 जोड़ 1 प्लस c, हम कहेंगे बहुत सुंदर। फिर कहोगे ये +1 -1 तो सब कट जाएगा, फिलहाल आ जाएगा t का पावर n/n प्लस c, यानी फाइनली अगर तुम लोग देखोगे तो इस i का आंसर आ जाएगा सेक n थीटा बटा n प्लस c, इसका यही आंसर होगा।
ये आज क्वेश्चन थीटा के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसलिए इस तरह से बना है। आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ और आगे। जल्दी से नोट कर लो बाबू। आशा करते हैं आप लोग नोट कर रहे होंगे, जल्दी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग समझते हैं, एक और इसी टाइप से है, थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। सब नोट करना बढ़िया से। देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं। कितने हो गए क्वेश्चन? 4 5, मतलब 10 के आसपास मैं कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। देखो एक और एक क्वेश्चन है ऐसे, आई बराबर tan QX। कहोगे सर ऐसा तो हम बना ही सकते हैं। ऑफ कोर्स बाबू बना सकते हो, जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा होगा tan QX को आसानी से हैंडल कर सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में पूछता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देखो। I बराबर tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू DX। कहोगे यहाँ तक तो ठीक है। फिर कहोगे सर जी इसको आप बहुत बार लिखवाए हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम कहेंगे बहुत सुंदर, अति सुंदर। फिर कहोगे सर जी इसको गुना कर देते हैं। हम कहें हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x माइनस फिर से tan x और इधर से dx। फिर इसको दो पार्ट में तोड़ देना। आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स tan x dx और माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। पहले इतना कर लो फिर बताते हैं। करो सब इतना। हो गया? लाइव क्लास तो है नहीं तो पता चल जाता कि हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे करते हैं काम। देखिए यहाँ पर अब क्या कीजिए, आप लिखिए कि आई बराबर, इसको जो है ना, इसको आप यहीं पे देख लीजिए। मान लीजिए कि स्टेप हो जाएगा ई बराबर, आई बराबर आप इसको लिख लीजिए, इतना को लिख लीजिए, दिस इज I1 और माइनस हाई tan x है ना, तो tan x का दो गो आंसर लिखाया गया है फिलहाल। माइनस लॉग मॉड cos x लिख लीजिए, याद है आप लोग को, प्लस c। फिर आप लिख लीजिए देयरफॉर I बराबर I1 प्लस लॉग मॉड cos x प्लस c के जगह C1 दे देंगे तो और बेहतर रहेगा। अभी काम बाकी है। अब कहिए कि सिंस अगर I1 की बात करें तो I1 मेरे पास कितना है? I1 है हमारे पास सेक स्क्वायर x इंटू tan x dx। आप इसमें थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, tan x को पहले कर लीजिए और सेक स्क्वायर x को बाद में करके dx कर दीजिए। अब लिखिए पुट tan x बराबर छोटा सा t, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। याद आया? तो इसका dx हो गया, dt हो गया, तो इसलिए I1 का मान हो गया t dt का मतलब हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी I1 का मान हो गया tan x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। पहले यहाँ तक कर लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। आज c जो है यहाँ पर चूँकि C1 चल रहा है तो यहाँ C2 चला दीजिए, इसको एक माने रहिएगा। देख रहे हैं, कहने के लिए भले tan QX छोटा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन हो तो गया बड़ा।
अब चलिए लिखिए है देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, FROM फ्रॉम फर्स्ट। जब फ्रॉम फर्स्ट में जाइएगा तो I बराबर हो जाएगा आपका, I1 का मान आ चुका है आपका, तो tan x बाई 2 सॉरी tan x का स्क्वायर बाई 2 आप प्लस, देखिए प्लस आप लिखिएगा लॉग मॉड cos x प्लस c। किताबों में यहाँ पर लॉग मॉड cos x की जगह लॉग मॉड sec x के अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकता है। दोनों आंसर सही है क्योंकि sec x में भी आंसर होता है और cos x में भी आंसर होता है। इतना आप लोग कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। चलिए आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को कुछ और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बाहर से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा है, देखिएगा बाबू, सब नोट करते चलना सब। ये मान लो 4 1 5 क्वेश्चन हो गया, तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा खासा क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे नहीं कि नहीं कराऊंगा। देखो एक क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग के पास ऐसा, I बराबर इंटीग्रेशन साइन x बट्टा cos 3x अब प्लस 3 cos x। अब कोई कहे कि सर इसको बना दीजिए, या कोई आपस में कंपटीशन कर लें, तो पहली बात देखो, ये क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा था। 2010 में जब ये क्वेश्चन पूछा था तो इसमें लिमिट भी लगाया हुआ था। तो जब मैं लिमिट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, अभी बाद में आएगा, वो 7.8 से आता है, तो लिमिट के अकॉर्डिंग मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे होता है। 2010 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था, ठीक है ना। फिलहाल इसको समझो कि सोल्व कैसे करेंगे, चूँकि ये ना NCERT में क्वेश्चन नहीं दिखता है कहीं भी। देखो फिलहाल समझो, सबसे पहले याद करो आप लोग कि आप लोग को बहुत बार हम बताते हैं कि cos 3x यानी cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos q थीटा यानी x माइनस 3 cos x। आप कहोगे हाँ सर ठीक है, तो इसी I महाराज को लेकर आओ यहाँ पर, ऐसे I बराबर इंटीग्रेशन साइन x अपने जगह पर ठीक है, इनको कहो cos 3x को कि आप इतना लिखवा लीजिए 4 cos qx माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x। कहोगे जी सर ठीक है, ये आपस में कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अब बचा क्या कि 1/4 बाहर इंटीग्रेशन, यहाँ बचा ऊपर साइन x और नीचे बचा cos qx dx। कहोगे ठीक है सर इतना तो ठीक है। अब फिर जैसे कि मैंने बताया है, एक स्टेप में यहाँ और ले रहा हूँ, 1/4 यहाँ साइन x है बाई cos x लिख दो, और इंटू 1/ फिर से लिख दो cos स्क्वायर x और dx। और इसको लेकर आ जाओ तुम यहाँ पर कि I बराबर 1/4 अपने जगह ठीक है, इंटीग्रेशन भी ठीक है, दिस इज tan x और दिस इज sec स्क्वायर x। आ रही है बात समझ में मेरी? 1/4 tan x और sec स्क्वायर x, यहाँ तक तुमको सब समझ में आ रहा होगा। अब कहना कि सर जी पुट, या हाँ पुट ही लिखो tan x बराबर t, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब इसका dt हो गया, तो फिर I बराबर हो गया 1/4 इंटीग्रेशन tan x को t माने हो और इसको माने हो dt, तो फिर हो गया 1/4 और ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी कुल मिला के 1/8 t स्क्वायर प्लस c।
टी किसको माने हो, tan x को। चलो मैं और बताता हूँ इसको, वहाँ पे भी लिख सकते हैं, आशा करते हैं यहाँ पर तो लिखा ही जाएगा, यानी कि देयरफॉर अगर i बराबर लिखा जाए तो 1/8 ठीक है। टी स्क्वायर का मतलब हो गया tan x का ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस केवल tan स्क्वायर x भी लिख सकते हो, प्लस c। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस होंगे अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, लगभग 50-55 मिनट तक तो चलेगा ही क्लास। अभी 25 मिनट हुआ है, यानी आधा घंटा और पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। पूरी मेहनत हो रही है। देखिए, ज़्यादा फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। मैं फाउंडेशन पढ़ाने के बाद फिर मैं बाहर के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं, थोड़ा सा अलग है और बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इंटीग्रेशन साइन x प्लस, ये देखिए ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, x प्लस अल्फ़ा बट्टा साइन x dx। साइन x प्लस अल्फ़ा बट्टा साइन x dx, इसको बनाना है आपको। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको कैसे बनाया जाए, हाँ ठीक है ना। अच्छा देखते हैं। अब तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कुछ और था और मैं कुछ और लिख दिया हूँ। ट्राई करते हैं, बन जाएगा तो ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर, इसको a प्लस बी पर लेके चलेंगे। तो लिखेंगे साइन ए, तो साइन x इंटू कॉस बी, तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ए, तो आप लिखेंगे कॉस x और साइन बी अल्फ़ा। देखिए याद करा दें, थोड़ा क्वेश्चन मैंने पहले बता दूँ, क्वेश्चन कुछ और था किताब में, मतलब नोट किए हैं, वहाँ से कुछ और लिख दिए हैं, फिर भी मैं बनवा रहा हूँ। देखो, यानी कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, याद करो। तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a का मतलब x और साइन बी, साइन का मतलब अल्फ़ा, ठीक है। और नीचे पूरा पूरा साइन x है। कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो जंग है, बाकी सब तो चलता ही रहता है। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, तो जब ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस अल्फ़ा बट्टा साइन x, इसके साथ dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस x इंटू साइन अल्फ़ा बट्टा साइन x, और हटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने dx लगा दिया। अब यहाँ पर देखोगे कि ये तो कट जाएगा, यहाँ उधर नहीं कटेगा, तो इधर कॉस अल्फ़ा को आप बाहर निकाल देना, मैं पहले ही बता हूँ कांस्टेंट हो जाता है, और ये dx प्लस यहाँ साइन अल्फ़ा को आप बाहर निकाल देना, चूँकि x नहीं है तो ये हो जाएगा कॉट x। क्यों? क्योंकि इसका मान कॉट x होता है, dx। आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू x आप प्लस साइन अल्फ़ा इंटू लॉग मॉड साइन x प्लस c। याद है आपको, इंटीग्रेशन कॉट x dx को हमने लिखाया है लॉग मॉड साइन x प्लस c, याद होगा आपको, मैंने इतना लिखाया है, पढ़ाया है। आज बहुत सारी बातें होंगे, देखते चलिए ना, आपका मन जरूर खुश हो जाएगा। और जो बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास और बढ़ जाएगा कि सर बहुत मेहनत करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं गलत लिख दिया क्वेश्चन वो भी बन गया, और मैं एक सही क्वेश्चन इसको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले इतना कर लीजिए, इसको सही लिखने जा रहा हूँ अब। सोचने वाली बात है, आज कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है ना। अच्छा करा देते हैं, पहले लिख लो सब और पढ़ते हैं। फाउंडेशन कोर्स है, मज़ा आना चाहिए, नहीं मज़ा आएगा तो फिर कहोगे सर क्या पढ़ाते हैं।
चलो आशा करते हैं इसको बना लिए होगा। इसी का जो मेन क्वेश्चन है उसको मैं फिर लिखवाता हूँ मैं कुछ और लिख दिया था, कोई बात नहीं, आगे पीछे होता रहता है, लाइफ है। देखो यही क्वेश्चन मैं फिर लिखा रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देखो भाई क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि I बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर है साइन एक्स बस, नीचे है साइन एक्स प्लस अल्फा। अब सोच रहे होगे सर जी ये थोड़ा वही क्वेश्चन है बस उल्टा हो गया। हाँ जी, तो इसमें थोड़ा सा प्लस काम करना पड़ेगा। देखो क्या प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा बट्टा साइन एक्स प्लस अल्फा। कहोगे सर ये ऐसा, तो हाँ बाबू ये इसी बेस पर बनेगा। इसको ए मानना, इतना को ए मानना और इसको बी मानना। फिर वही कहानी साइन ए इंटू कॉस बी। पहले समझो यहाँ पर साइन ए यानी साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस बी यानी कॉस अल्फा माइनस कॉस ए यानी कॉस एक्स प्लस अल्फा, समझ रहे हैं, इंटू साइन बी यानी साइन अल्फा बट्टा साइन एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ पर आपको डी एक्स हो गया। फिर अब इसको आप अलग अलग ब्रेक कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस अल्फा और कॉस अल्फा बट्टा साइन एक्स प्लस अल्फा और डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा बट्टा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा डी एक्स। आप देखोगे कि ये यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले एक मिनट, इस साइन अल्फा को बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन इसको कहो कॉट एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। आ रही बात समझ में। इस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। तो कॉस अल्फा जब बाहर निकल जाएगा यहाँ डी एक्स बचेगा माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर साइन अल्फा है और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन, फिलहाल एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसको एक बार और लिख लीजिए, यानी कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। दिस इज आवर आई। आई बराबर कॉस अल्फा इंटू एक्स साइन अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी, ऐसा करके इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको कर लो, फिर मैं कराता हूँ कुछ और क्वेश्चन। करते जाइए, करते जा, भरते जा, बढ़ते जा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों को, जैसे मैं पढ़ा। बस आप लोग सपोर्ट करो। सपोर्ट में कभी कभी कमी आ जाती है आप लोगों की, तो ये जो कमी है ना, इस कमी से बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना। आगे देखो, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ तुम लोग के साथ, एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। सब तो हो ही गया। चलो देखो, ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आई बराबर क्वेश्चन है ऐसा, इंटीग्रेशन e के पावर x बट्टा 1 प्लस e का पावर 2x। थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं, इनको सीधा लिखते हैं। इंटीग्रेशन e का पावर x बट्टा 1 प्लस e का पावर 2x और dx, इसी को बनाना है। खूब देखो बाबू, अगर तुम खूब मेहनत करके पढ़ोगे ना
तो अब तुमको समझ में आएगा कि खूब वैरायटी का भी क्वेश्चन पूछता है। और इंटीग्रेशन से जब तुमको लगाव हो जाएगा, ऐसे तो जो बच्चे 7.3 तक अच्छे से पढ़ चुके हैं मेरे साथ, उनको लगाव हो गया होगा। जिनको लगाव हो जाएगा उनसे इंटीग्रेशन नहीं छूटेगा, वो कहेंगे कि वाह ये तो एकदम खोआ मलाई है, खाते रहो। ठीक है, देखो पहले बात इसको क्या करना है, ऐसे लिखना, ऐसे है बड़ा खतरनाक चीज़, ठीक है ना। 1 + e⁻x का स्क्वायर कर देना और dx, क्योंकि पावर से जो ना स्क्वायर में लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब लिखना पुट e⁻x बराबर छोटा सा t, तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x इंटू dx बराबर dt। तो कहोगे ऊपर वाला हो गया i बराबर ऊपर dt और नीचे 1 + t²। थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, e⁻x dx को dt बना देंगे, 1 का 1, i को स्क्वायर है तो t² कर देना। फिर कहोगे सर जी आप थोड़ा सा पहले पढ़ाए हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x² बराबर tan इनवर्स x। हम कहेंगे हाँ जी, चाहे आपको याद नहीं होगा तो ऐसे पढ़ाएंगे 1/1 + x² i इंटू dx, तो अब tan इनवर्स x प्लस सी तो लिखते ही हैं, वो और बात है। तो उसी तरह यहाँ पर लिख दो tan इनवर्स t + c। तो tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने दो, t को लिखो e⁻x अब प्लस c। ये आंसर हो गया आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन। कहोगे कि सर आसान भी है भारी भी है, दोनों है। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन कराते, जल्दी इतना कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। मेहनत करना सब, ठीक है ना, मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है, जिंदगी है ना, तो मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन x² - 1/x² + 1 dx। कहोगे इसको कैसे बनाया जाए, भारी नहीं है। देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखोगे इसको इंटीग्रेशन, इसको तोड़ मोड़ करना रहता है। x² + 1 - 1, अच्छा रुको ऐसे कर दो, आराम से पढ़ो। -1 तो था ही, एगो +1 एगो और -1 लगा दो, और x² पर धीरे धीरे पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बात को समझना, x² माइनस था, +1 -1 लगा दिए। फिर देखो x² इस +1 को +1 कर दो, और -2 इधर कर दो, बटा x² + 1 कर दो। इसको एक पार्ट मान लो, इसको एक पार्ट मान लो, तो इसको लिखो इंटीग्रेशन x² + 1 बटा x² + 1 इंटू dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन केवल dx, और ये बचेगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, चाहे तो जाओ 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/1 + x² भी लिख सकते हो आगे पीछे करके। तो इसका हो जाएगा केवल x, इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x + c। तो यानी कि i का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर i बराबर हो जाएगा x - 2 tan इनवर्स x + c। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिमाग नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा क्विक रखोगे अपने दिमाग को तो बनता जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम तुमको भी होगी, सबको प्रॉब्लम होता है लाइफ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कर लो, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, मतलब ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। चलो हटाते हैं, लगभग 7वां-8वां नंबर क्वेश्चन होगा। 2 और क्वेश्चन कराएंगे हम तुम लोग को, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि तुम लोग का भी दिमाग है, हैंग करने लगेगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा क्या। देखो अगला क्वेश्चन है, i बराबर इंटीग्रेशन x⁴ + 1 बटा x² + 1 dx कैसे बनाया जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, कोई मेथड का यूज नहीं हो पाता है, इसलिए इसको भी देखो कैसे बनाएंगे, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले लिखेंगे, समझने की कोशिश करना, x⁴ +1 -1 -1 -1 + 1, जैसे भी समझो, मैंने एगो प्लस एगो माइनस करना है। चलो एगो
प्लस एगो माइनस हमने एक और कर लिया, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। इस बार हम इसको लेते हैं साथ में, यानी कि लिखते हैं इंटीग्रेशन x के पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक पार्ट इसको एक पार्ट मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन x के पावर 4 माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर dx माइनस प्लस होगा इंटीग्रेशन 2 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहोगे सर जी लगभग ठीक जा रहे हैं, फ्यूज तो नहीं ना उड़ रहा है, नहीं उड़ना चाहिए। अब देखो मेरी बात समझना, थोड़ा सा समझो। अगर देखा जाए तो इसको मान लो एक तरह से, इसको फिलहाल इसको I1 मान लो, और प्लस इसको लिखो 2 इंटीग्रेशन dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थोड़ा सा और समझो बाबू, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। I बराबर I1 रहने दो, और इसको लिखो प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस C1। I1 पर काम करते हैं फिलहाल, रुक जाओ सब, पहले नोट कर लो, नोट कर लो भाई। देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके के इंटीग्रेशन में पूछते रहते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग लगेगा तो समझो बना दिए, नहीं लगा तो समझो दिक्कत होता है। इसलिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन पर मेहनत करना पड़ेगा। मैं टेक्निकली सब पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी पढ़ा रहा हूँ, अलग से भी पढ़ा रहा हूँ। अभी तक 12 लेक्चर हो गए, मात्र 3 एक्सरसाइज निकला है, और कुल मिला के एक्सरसाइज 11 वो हैं, 11 एक्सरसाइज हैं। वैसे देखा जाए तो 11 चौको 44, यानी 40 को लेक्चर से कम नहीं बनेगा। और उसके बाद भी मैं जानते हो क्या करूँगा, स्पेशल क्वेश्चन करा करा के प्ले लिस्ट में डाल दूँगा। 50 को बना दूँगा लेक्चर, कि कोई बच्चा इंटीग्रेशन पढ़ने आए ना तो उसको इंटीग्रेशन का खजाना मिल जाए। बाप रे बाप। और फिर डिफरेंशिएशन का भी एक प्ले लिस्ट बना के डाल देते हैं, पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन काम कंप्लीट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, तो यहाँ पर I1 हमारा क्या है, देखो इसको यहीं पर रख देते हैं। I1 का मान हमारे पास फिलहाल है x के पावर 4 माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ऐसा ही है। देखो याद करो, तुम लोगों में से बहुत से बच्चे याद कर सकते, बहुत से बच्चे नहीं भी याद कर सकते। इधर वाला तो मिटा देते हैं। देखो अगर x के पावर 4 माइनस 1 को तुम फैक्टराइज करोगे, यानी गुणनखंड करोगे, देखो x के पावर 4 माइनस 1 को तुम फैक्टराइज, तो x के पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस 1 और फिर लिखोगे x स्क्वायर माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोग को? क्या समझ में आ रही है? देखो बात समझना, ये भले पावर 4 का है, तो पावर 4 का एक्स स्क्वायर एक बार और बढ़ा देते हैं। देखो x का पावर 4 माइनस 1 है, लिखना है x का स्क्वायर, ठीक है ना, का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको समझो a स्क्वायर है, इसको समझो b स्क्वायर है। तो एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b तो होगा ना जी, आशा करते हैं होगा। तो a का मतलब a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बाबू, इसको यहाँ पर समझते हुए देखना, यहाँ पर इसी को लिख दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर लिखोगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कम कट गया तो क्या बचा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस C2 ले लो, वहाँ पर C1 है। तो इतना पहले कर लो। देखो ये सब रफ था, समझाए हैं, यहाँ पे बना है। एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बाद फिर वीडियो को, लेक्चर को कंप्लीट किया जाएगा। तो देखो फाइनली तुम लोग लिखना कि देयरफॉर I बराबर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस C। ऐसे बाबू तुम लोग भी दिमाग लगा अलग से क्वेश्चन बना सकते हो। इतना तो हम बना चुके हैं, बता चुके हैं, फिर और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो इतना।
एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अभी। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तुमको, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझे फिलहाल याद नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर देगा, तुम सोचोगे ना कुछ आसान से बना दे, फिलहाल ये आसान से नहीं बनने वाला है, किसी को मान के नहीं बनने वाला है। ये को पावर ऑड इवन रहता ना तो हो जाता, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन क्यूब एक्स रहता तो हो जाता, बन जाता, आसानी से थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट वगैरह कर देता बन जाता। फिलहाल ही नहीं मानेगा। देखो कैसे नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे बराबर 1/4 और यहाँ भी 4 साइन एस। कहोगे अलग अलग मेथड आ जाता, बाबू एग्जाम में ऐसे ही करेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। फिर कहोगे 1/4, ठीक है सर, इसको लिख दीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर dx। हम कहेंगे बहुत सुंदर, क्योंकि 2 दूना 4, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर। फिर कहोगे अच्छा सर जी 1/4 अपने जगह, इसको हम लोग साइन 2x का भी स्क्वायर कह सकते हैं, बिकॉज वी ऑल ऑफ यू नो डैट साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ये भी हो गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x dx। याद कीजिए ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10 और 11 के आधार पर चला गया, क्योंकि यहाँ पर 10 और 11 नहीं, स्क्वायर पर चला, वो पावर 4 था, ये पावर 2 ही है, मैंने पावर 2 पर चला गया। तो कैसे बनाएंगे, पहले इतना नोट कीजिए फिर समझाते हैं। नोट कीजिए फिर बताते हैं। देखिए जब भी इंटीग्रेशन में, केवल इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स आ जाए और dx, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स के लिए एक फार्मूला लगाते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2x। तो उसी बात को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, बताएंगे कि हमारे 1/4 महाराज जो बाहर हैं बाहर रहेंगे, ये वाले इंटीग्रेशन भी रहेगा, और यहाँ एक 1/2 आएगा फार्मूला के आधार पर, और लिखाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर x का फार्मूला 1/2 1 माइनस कॉस 2x होता है। और ये हो गया हमारा dx। फिर आपके पास ये 1/2 1/4 1/8 हो जाएगा, गुड बॉय गुड स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस 4x और ये dx, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये 1/8 अपने जगह पर है, थोड़ा सा ऐसे बक्सा करके dx या 1 dx और कॉस 4x dx कहिएगा, हाँ जी सर ये भी ठीक रहा। फिर 1/8 अपने जगह पर और dx का x और cos 4x का साइन 4x/4 प्लस c, गुना अगर करते हैं तो 1/8x और 1/32 8 चौको 32 साइन 4x और प्लस c, और दिस इज i कंप्लीट। तो इस तरह से आज मैंने विभिन्न प्रकार के वैरायटी क्वेश्चन कराएं इंटीग्रेशन से। ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो जाता है, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी खोज के क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन थोड़ा दमदार टॉपिक होता है, आप लोग में जो सिंसियरिटी से पढ़ रहा है उसको महसूस भी हो रहा होगा, जो खेल कूद रहा है उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि खेलने कूदने की उम्र में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने के लिए सिंसियर होना पड़ता है और बेहतरीन पढ़ाई करनी पड़ती है।
आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ अलग बनाने की कोशिश की, आज के वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन कराया। जनरली मैं ऐसा नहीं कराता हूँ, मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज करता हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 13, उसमें मैं 7.4 को कंप्लीट करूँ, मैंने कंप्लीट तो नहीं होगा, शुरू करूँगा। उसमें 3 लेक्चर्स हो जाएंगे। 7.4 में 3 लेक्चर्स हो जाएंगे, यानी 12 ये था, 13, 14, 15 लेक्चर 15 तक ये कंप्लीट हो जाएगा आपको 7.4। फिर आपके पास 7.5 आएगा। जब 7.5 कंप्लीट जिस दिन हो गया ना, उस दिन समझिए आपका एक तरह से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। एक तरह से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। 7.5 जैसे ही कंप्लीट होता है, क्योंकि 7.5 आपको पूरा बेजोड़ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट तुम लोग नहीं करते हो, तुम लोग कंजूस हो। ठीक है ना, अपनी कंजूसी तोड़ो, कमेंट करने में क्या जाता है। ठीक है ना, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।